राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भादवे के महीने की जो शुक्ल पक्ष की पंचमी आती है उसको ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। ऋषि पंचमी का अपना एक विशेष महत्व है कि इस दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है, इसलिए ऋषि पंचमी का विशेष महत्व है। अगर गंगा स्नान नहीं कर सके तो अपने नजदीकी किसी नदी या तालाब में भी इस दिन स्नान करने से पुण्यदायी फल मिलता है। अगर हम किसी नजदीकी तालाब या नदी में भी स्नान नहीं कर सके तो अपने घर पर तुलसी मिट्टी या पीपल मिट्टी या गोमूत्र आदि डालकर पानी में स्नान करना चाहिए और तत्पश्चात व्रत उपवास रखे और एक समय भोजन करे और ब्राह्मणों को दान दे। इससे अपने पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं उनसे अपने को छुटकारा मिलता है एवं अटल सौभाग्य प्राप्त होता है। ऋषि पंचमी व्रत को लेकर एक कहानी है जो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार विदर्भ नगर में एक उत्तंक नाम का ब्राह्मण था और उसके एक पतिव्रता पत्नी थी और उत्तंक ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री थे। पुत्र अत्यंत तीक्ष्ण और कुशाग्र बुद्धि था। उत्तंक ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया। कुछ समय बाद वो ब्राह्मण की जो पुत्री है वो विधवा हो जाती है। विधवा होने के पश्चात वो अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के घर पर रहने लगती है। उत्तंक ब्राह्मण और उसकी ब्राह्मणी अपनी पुत्री के दुख को देखकर अत्यंत दुखी होते हैं और उत्तंक ब्राह्मण जो है वो अपने घर को त्यागने का निर्णय करता है। घर के समस्त जिम्मेदारियां वो अपने पुत्र पर छोड़कर और अपनी पत्नी और पुत्री के साथ गंगा किनारे एक आश्रम बनाकर रहने लगता है और वहां वो कठोर तपस्या करता है। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद उत्तंक की जो पुत्री थी उसे स्वप्न आता है कि उसके शरीर को बहुत सारे कीड़े एक साथ काट रहे हैं। जब वो सुबह उठती है तो वो अपनी माता से प्रश्न करती है कि माँ, मुझे ऐसा स्वप्न आया है, इसका क्या मतलब है। तो जो उस पुत्री की माता थी वो उत्तंक ब्राह्मण से यानी कि अपने पति से पूछती है कि हे ब्राह्मण देव, हे मुनि देव, मेरी पुत्री जो इस जन्म में इस प्रकार की पीड़ा भुगत रही है, सिर से पति का साया चला गया है, अब भी उसको स्वप्न में इस तरीके से कीड़े काटते हुए दिखाई देते हैं, इसका क्या मतलब है, कृपया करके मुझे बताएं। तो ब्राह्मण अब मुनि के वेश में होते हैं। अब मुनि जितनी उनमें तपोबल आ जाता है, वो अपना ध्यान लगाते हैं और देखते हैं कि उनकी जो पुत्री है उसकी ये दुर्दशा उनके पूर्व जन्म के पापों के कारण हुई है। तो वो अपनी पत्नी को बताते हैं कि अपनी जो पुत्री है इसने पूर्व जन्म में कुछ पाप किए हैं। ये रजस्वला होने के पश्चात भी रसोई घर में जाती थी, धर्म का पालन नहीं करती थी, बर्तनों को छूती थी, रसोई बनाती थी और रजस्वला होने के पश्चात घर के सभी कार्य करती थी। इसलिए ये इस जन्म में ये पाप भोग रही है। अगर स्त्री रजस्वला होती है तो प्रथम दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन के समान होती है। चौथे दिन वो नहा धोकर शुद्ध होती है। अगर अब भी पुत्री इन सब नियमों का पालन करे, चौथे दिन शुद्ध होने के पश्चात वो अपने धर्म का पालन करती रहे और इस जन्म में अगर ये ऋषि पंचमी जो आती है भाद्र पक्ष की शुक्ल पंचमी को, उसका व्रत और उपवास करे, गंगा स्नान करे, तो ये अपने पूर्व जन्म के इन सभी पापों से विमुक्त होकर अटल सौभाग्य को प्राप्त कर सकती है। पुत्री ने अपने पिता के बताए हुए सभी पूजा को विधि पूर्वक किया। उसने ऋषि पंचमी का व्रत रखना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उसकी कन्या समस्त पापों से मुक्त होकर अटल सौभाग्य को प्राप्त हुई एवं अगले जन्म में उसे अक्षय सुखों की प्राप्ति हुई। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्यों
मेरी बताई हुई कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।